वो वक्त था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की हुकूमत में जकड़ा हुआ था। हर गांव में डर और गरीबी पसरी थी। किसान दिन रात मेहनत करते पर पेट फिर भी खाली रहता। इन्हीं में से एक था रामलाल, बिहार के छोटे से गांव का किसान। मिट्टी उसकी थी, लेकिन उस पर हक था हुकूमत का। अंग्रेजी हुकूमत का तहसीलदार आया था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, 3 दिन में लगान दो, वरना जमीन जब्त कर ली जाएगी। गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहे। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उस रात आसमान में बादल गरज रहे थे। मिट्टी की झोपड़ी में रामलाल लालटेन की लौ के सामने बैठा था। कांपते हाथों से उसने एक खत लिखा, अपने बेटे के नाम। बेटा, अगर मैं रह न सका तो इस मिट्टी का मान रखना। वो कुछ खत साल बीते, उसके दिल की 15 अगस्त 1947 का दिन आया। पूरा देश झूम उठा। भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज गया। पर उस भीड़ में रामलाल नहीं था। वो 3 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुका था और वो खत किसी ने कभी नहीं पढ़ा। साल 1980। रामलाल का पोता अमित उसी पुराने घर में लौटा। वो घर अब खंडहर हो चुका था। दीवारों के बीच से एक पुराना संदूक निकला। अमित ने खोला तो उसमें एक पीला पड़ा खत था, जिसकी स्याही अब भी जिंदा थी। खत में लिखा था, अगर कभी भारत आजाद हो जाए तो मेरे खेत के नीचे देखना, वहां मेरा सपना दबा है। अमित ने वही खेत खोदा और मिट्टी से निकली एक पुरानी लोहे की डिब्बी खुली तो उसमें सोना नहीं था, बल्कि कुछ गेहूं के दाने, कुछ पुराने सिक्के और एक तिरंगा झंडा था। रामलाल ने अपना सपना मिट्टी में दबा दिया था कि एक दिन ये जमीन किसी भूखे किसान का पेट भरेगी। अमित ने वही खेत जोता। पहली फसल का अनाज उसने गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, ये दाने मेरे दादा का सपना है। रामलाल का नाम किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखा गया, पर उसकी मिट्टी आज भी बोलती है। सच्चे नायक वो होते हैं जो इतिहास नहीं, इंसानियत लिखते हैं।